माय नेम इज़ डॉक्टर प्रज्ञा मकवाना और आज हम बात करेंगे कोविड-19 इन प्रेगनेंसी एंड इन चाइल्ड। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो 2009 में जो H1N1 वायरस था जिसको हम बोलते थे स्वाइन फ्लू, उसका जो रिस्क फैक्टर है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा था कंपेयर टू नॉर्मल वुमन और नॉर्मल पीपल। बट फॉर्चुनेटली कोविड-19 का ये है कि इसका रिस्क फैक्टर जो है वो नॉर्मल पीपल के जैसे ही सेम सिमिलर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जितने रिस्क पे नॉर्मल पीपल है उतना ही रिस्क जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रहेगा। रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कम किसी में नहीं होगा। रिस्क फैक्टर जो है वो सेम है बट जो कॉम्प्लिकेशंस विल बी मोर। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के जो है वो दो रीज़न है मेन। पहला रीज़न ये है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमन में जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि लंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एज वी ऑल नो कि ये जो वायरस है वो स्पेशली लंग को इफेक्ट करता है। तो लंग की कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो प्रेगनेंसी में जो है कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशंस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो है लेडीज़ को जो है सोनोग्राफी के यूएसजी के लिए या तो डॉक्टर की विजिट के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो तभी उनको डबल मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, प्रोटीन डाइट लेनी है, मल्टीविटामिन लेना है, विटामिन सी जिंक है उसका जो डोजेस है वो ज़्यादा रखना है अपनी डाइट में। तो ये जो प्रिकॉशंस है विल बी द सेम। सेकेंड आती है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आती है तो उसको लेके जो क्वेश्चन है उसके हम आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्या करना है। तो सबसे पहले कि इसमें प्रेगनेंसी में कोविड-19 को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है या तो बिल्कुल भी उसको लाइटली नहीं लेना है। सबसे पहले तो जो डॉक्टर को कंसल्ट करके सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस में भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जैसे कि सिटी स्कैन जो है वो प्रेग्नेंट वुमन में नहीं हो सकता है, और अगर एक्सरे भी करवाते हैं तो शील्ड यूज़ करके जो है एक्सरे करवाना पड़ता है। तो सारे जो उसके एस्टिमेट है इन्फेक्शन का रेशियो या ग्रोथ है वो हम जान सकते हैं बाय द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ओनली। तो जैसे ही उनको पॉसिबल सिम्टम्स का पता चलता है उनको आइसोलेशन में चले जाना चाहिए और जो ट्रीटमेंट है वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए। बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में भी जो है लिमिटेशन आ जाती है। इसके एंटीवायरल मेडिसिन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, एंटीबायोटिक का डोज है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो लो डोज ऑफ स्टीरॉइड्स और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटिक जो है उनका यूज़ करके उनको जो है ट्रीटमेंट प्रेफर की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो सबका कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर कोविड-19 लेडी को पॉजिटिव है तो क्या वो बेबी को कोविड-19 पॉजिटिव आ सकता है बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी। और तो जैसे कि रिसर्च हुआ है, स्टडीज़ हुई है इसके ऊपर। तो पहली स्टडीज़ जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो उसमें जो है 30 लेडीज़ के ऊपर ये जो है स्टडी की गई थी। उसमें स्टडीज़ ने ये उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो 30 लेडीज़ के जो बेबीज़ बोर्न हुए थे उसमें किसी को भी जो है कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आया था। बट दूसरी स्टडी जो की गई थी वुहान में, वुहान इन चाइना, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि 33 लेडीज़ को उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थी, और उसमें से 3 बेबीज़ को जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आया था। बट ये जो पॉजिटिव आया था वो जस्ट आफ्टर बर्थ नहीं आया था, आफ्टर सम डेज आया था। तो दे आर नॉट वेरी श्योर। सो बेबी का बर्थ होता है, उस ड्यूरेशन में जो है मदर पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा जाता है। बेबीज़ को मदर को नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनको सिम्टोमेटिक है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ चांसेस कि जो अभी का म्यूटेंट वायरस है उसके हिसाब से चिल्ड्रंस कैन बी पॉजिटिव टू। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पॉजिटिव मदर है वो फीडिंग करवा सकती है या नहीं। तो ऐसा कुछ भी जो डेटा शो नहीं है अभी तक कि जो है फीडिंग करवाने से जो बेबी को ट्रांसमिशन हो सकता है। तो बेबीज़ को WHO ने रिकमेंडेड किया है कि मदर जो है पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव मदर जो है वो बेबी को फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन और जो सेफ्टी मेजर है वो फॉलो किए जाने चाहिए। जैसे कि फीडिंग करवाते वक्त जो है तो सरफेस एरिया को डिसइंफेक्ट करना है,
मास्क और शील्ड का यूज़ करना है। अगर उनको कोल्ड या स्नीज है तो उनको अपना माउथ को कवर करना है। और बेबी को जो है वो फीडिंग के बाद से उनको उससे दूर ही रखना है, क्योंकि ये जो है ट्रांसमिशन हो सकता है वायरस का। तो इसलिए WHO के हिसाब से फीडिंग जो है वो पर्सनल चॉइस है कि उनको करवानी है या नहीं करवानी। उसको जो है अपने गायनी और जिनको कंसल्ट करते हैं, रेगुलर विजिट पे जाते हैं, उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इफ़ यू नीड टू विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट, तो उनका जो है इमरजेंसी प्रिकॉशन सारा रेडी होना चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल जो है कोविड-19 पेशेंट को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, उनको जो है वहाँ पे PPE किट अरेंज करना पड़ेगा और सारा जो पर्सनल इक्विपमेंट है वो आपके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने गायनी और ऑब्स को इन्फॉर्म करो। तो इंक्यूबेशन फेज भी जो है 14 डेज वो सेम रहेगा इनके लिए भी, और उनको क्वारंटाइन रहना है जब तक कि उनके सारे सिम्टम्स रिलीव नहीं हो जाते हैं। जब तक कि और सिम्टम्स रिलीव हो जाने के बाद भी मिनिमम 40 डेज तो उनको क्वारंटाइन रहना है, आइसोलेशन पे रहना है। पहले बिफोर 1 ईयर ये कॉमन नहीं था कि 18 ईयर्स के नीचे के जो चिल्ड्रन है या तो टीनेजर्स है उसमें जो है कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आ रहा था। लेकिन अभी के हिसाब से जो है वो चिल्ड्रन और टीनेजर्स में भी कोविड-19 जो है वो स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव आते हैं और जो सिम्टम्स है वो भी दिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कोविड-19 इन चाइल्ड। तो चाइल्ड में अगर हम बात करें तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो भी सब सेम ही रहेंगे। उनको भी फीवर, ड्राई कफ, वीकनेस, नींद ना आना या तो ज़्यादा नींद आना, ये सारे जो है एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सेम रहेंगे इन चिल्ड्रन ऑल्सो। तो अगर आप बच्चों को कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो हमें क्या करना है, तो वही सब कुछ सेम रहेगा। स्पेशली बच्चों में बात ये है कि उनको मोस्टली जो है मेजरली लाइक 60 to 70% ऑफ चिल्ड्रन में उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होम आइसोलेशन पे ही नॉर्मल विथ नॉर्मल एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ही वो ठीक हो जा रहे हैं। तो ये जो है वो एक अच्छी बात है, बट इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी चाहिए। अगर बच्चे को जो है वो कोई भी जेनेटिक बीमारी है, या तो उनका कार्डियक कोई इशू है, या तो उनको एपिलेप्सी है, या तो उनका लिवर डिसफंक्शन है, या तो उनको जॉन्डिस, या तो कुछ भी उनको हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी हुआ है, तो उनको जो है सारे प्रिकॉशंस के साथ चलना है। तो चाइल्ड को जब ये होता है उनको सबसे पहले तो आपको आइसोलेट करना है, उसके बाद जो है उनकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। और प्राइमरी जो केयर टेकर है कि बच्चा जो है वो अकेला नहीं रह सकता है, उसको खाना देना है या तो उसके साथ आपको थोड़ा बहुत समय जो है वो स्पेंड करना है। तो जो प्राइमरी केयर टेकर है उसकी एज जो है वो 40 to 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर विल बी द सेम। तो जो केयर टेकर है उसको भी अपना जो है प्रिकॉशंस लेना है, डबल मास्क पहनना है, और बच्चे को भी आप मास्क पहना सकते हो जब आप क्लोज कांटेक्ट में आते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बहुत सारे मिथ भी है कि जो अभी वायरल हो रहे हैं। तो कभी भी कोई भी मिथ पे बिलीव ना करो। जो भी लोग बोलते हैं उनके ऊपर जाके कि ये तो नॉर्मल फीवर है, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पैरासीटामोल लेते हैं, 4 to 5 डेज़ या तो 7 डेज़ वेट करते हैं घर पे, और जब सीवियरिटी होती है तो वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कुछ भी सिम्टम हो, फीवर हो, काफ हो, वीकनेस हो, कुछ भी माइनर से माइनर सिम्टम्स हो, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी है। बच्चे हो या तो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, सब में जो है रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हुए वी नीड टू take care of everything together, or we need to be aware and alert all the time. So I would say that please stay at home and please take all the major precautions which are recommended by the WHO.